नई पीढ़ी क्या कहती है कि ये तो आपने एक बात बता दी, क्या इसका कोई तथ्य, तर्क और प्रमाण भी है क्या कि आप यूं ही ये बात कह रहे हैं? तो इसके लिए आज आवश्यकता क्या है कि हम वैज्ञानिक पक्ष को भी उजागर करें। वैज्ञानिकों ने इसमें क्या काम किया है इसको आपको बताएं और विज्ञान की भाषा में बताएं। कई बार लगता क्या है कि साइंस और विज्ञान कोई कठिन चीज है। नहीं भाई साहब, ये तो इतिहास भूगोल से भी सरल है, क्योंकि ये इतना सिस्टमैटिक है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि साइंस को, इतिहास भूगोल को तो फिर भी याद करना पड़ता है, लेकिन साइंस और विज्ञान को याद नहीं करना पड़ता। बस एक क्रम से चले जाइए, एक सिस्टम से चले जाइए, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से चलिए, इसी का नाम क्या है? विज्ञान। तो आपको हम उस विज्ञान को, ये मान लीजिए कि पहले बहुत सरल चीज है, कोई कठिन चीज नहीं, विज्ञान को समझ लेंगे। तो कैसे समझना? बात तो मालूम है कि ये जो धरती माता है, जो पृथ्वी है, इसमें हम खेती करते हैं कि नहीं? और कुछ भी बोते हैं तो वो कई गुना बढ़ करके हमको मिल जाता है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा ना, सबको मालूम है कि एक दाना बोइए धरती में और सैकड़ों दाने हमें मिल जाते हैं। तो धरती की ताकत है कि नहीं? धरती माता की ताकत है। लेकिन जितनी ताकत धरती माता की है, उससे ज्यादा ताकत किसकी है? आकाश की है। किसकी है? आप बताइए, आप लोग, किसकी ताकत ज्यादा हमने बताई आपको? आकाश की ताकत है। तो यज्ञ से हम क्या करते हैं? हवन जो करने चल रहे हैं, इससे क्या करते हैं? इससे आकाश में खेती करते हैं। कहां करते हैं खेती? इससे आकाश में। अब कहेंगे साहब, आकाश में तो जाने के लिए हवाई जहाज चाहिए, अब वो भी हवाई जहाज के अंदर बंद हो गए तो निकलेंगे कैसे और कैसे वहां पर खेती कर पाएंगे? लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन ये ऋषियों ने क्या किया? ऋषि कौन थे? वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तमाम रिसर्च करी और ये बताया कि अगर हम हवन कर लें, हम यज्ञ कर लें, तो इससे क्या कर सकते हैं? आकाश में खेती कर सकते हैं। अब कैसे होगी आकाश में खेती? ये आप लोग क्या जानना चाहते हैं भाई और बहनों? जानना चाहते हैं ना? हाथ उठा के बताइए। हाँ, बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। खेती आकाश में करना बहुत आसान है। अच्छा, जमीन में खेती करिए तो अनाज मिलता है, फल मिलता है, तो आकाश में खेती करेंगे तो क्या मिलेगा? ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आकाश में खेती कैसे की जा सकती है, इसको हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। आप सब कभी, आप बीमार तो कोई ना कोई इस उम्र तक जरूर पड़ा होगा और डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन भी जरूर लगाया होगा। लगाया कि नहीं लगाया इंजेक्शन? अरे आप लोग तो बड़े स्वस्थ लोग लग रहे हैं, लगता है इंजेक्शन कभी नहीं लगाया। लगा है ना बहन जी? हाँ, लगा। तो इंजेक्शन लगा है तो कहां? हाथ में एक छोटी सी सुई, निडल क्या करती है? यहां सुई लगा देती है और देखने वाले को लगता है कि बस एक छोटी सी जगह पे दवा चली गई। लेकिन क्या दवा जो इंजेक्शन के माध्यम से दी गई तो क्या बस यहीं पे रह जाती है? नहीं, वो कहां फैल जाती है? पूरे शरीर में फैल जाती है। चाहे ब्रेन, मस्तिष्क का कोई सेल कोशिका हो, चाहे पैर की कोई कोशिका हो, दवा क्या होती है? सब जगह पूरे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हमारे अंदर हैं, सब जगह वो दवा पहुंच जाती है। पहुंचती कि नहीं पहुंचती? और जहां बीमारी होती है वहीं पर चोट करके उसको ठीक कर देती है। और इंजेक्शन जो होता है उसमें कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें होती हैं। एक तो आगे सुई होती है, निडल कहते हैं, और एक प्लास्टिक की सिरिंज होती है। होती कि नहीं होती? और उसके अंदर दवा
भरी रहती है उसको प्रेशर से सिरिंज में दबाते हैं और निडल से हमारे शरीर के अंदर दवा पहुंच जाती है। 3 चीजें होती है कि नहीं होती? अब आप देखिए कि आप जो यज्ञ करेंगे इसमें भी 3 चीजें हैं। इसमें भी यज्ञ करेंगे अभी तो मुख्य कितनी चीजें हैं भाई और बहनों? बताइए कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। कौन सी? पहला तो कुंड है, रखा है कि नहीं कुंड, जिसपे लकड़ी डालेंगे, अग्नि जलाएंगे। तो ये कुंड किसका काम करता है? जो इंजेक्शन का सिरिंज नहीं प्लास्टिक का होता है, बस उसी तरह का काम करेगा। और मंत्र बोला जाएगा। बिना मंत्र के तो कोई हवन होता नहीं है। कि होता है भाई सब कोई हवन? कोई हवन नहीं होता। मंत्र के बिना हवन नहीं हो सकता। जैसे कितनी भी बढ़िया दवा हो, कितनी भी बढ़िया सिरिंज हो, लेकिन बिना सुई के इंजेक्शन नहीं लग सकता। तो बिना मंत्र के भी क्या होता है? हवन नहीं हो सकता। तो मंत्र किसका काम करता है? सुई का काम करता है, निडिल का काम करता है। और हवन कुंड किसका काम करता है? सिरिंज जाती है। किसमें बदल जाती है भाई और बहनों? बिजली में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? बिजली यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल जाती है। और प्रकाश गति से वो मंत्र चलने लगता है। और प्रकाश गति कितनी होती है? जैसे सूर्य निकलता है तो सूर्य की रोशनी हमारे पास आने में कितनी देर लगती? कुछ ही मिनट सेकंड लगते हैं। तो वही मंत्र जो 2-4 लोग सुन सकते थे, माइक लगा दिया तो 1000 लोग सुन सकते थे। और वही मंत्र जब अग्नि के साथ जुड़ गया तब कहां पहुंच गया? पूरी दुनिया में, विश्व ब्रह्मांड में 1,86,000 मील की स्पीड से मंत्र चलता है। और जब इस स्पीड से मंत्र चलता है तब 1 सेकंड के अंदर पृथ्वी का वो 6 चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी गोल है, अगर एक आदमी सिधाई में चलता जाए और चलते चलते चलता जाए तो फिर अपने स्थान पे पहुंच जाता है। बस इसी नियम पे मंत्र काम करता है। वातावरण में जाता है और बुरे विचारों को काट देता है और लौट करके आता है तो अच्छी चीजों को लेके आता है। गायत्री मंत्र कभी भगवान राम ने भी जपा है विश्वामित्र के आश्रम में, संदीपन ऋषि के आश्रम में कृष्ण जी ने भी जपा है। न जाने कितने लोगों ने जपा है मंत्र। मंत्र कभी नष्ट नहीं होता, अक्षर है वो, उनका सबका बैंक अकाउंट अंतरिक्ष में बना हुआ है। और जब आप मंत्र की आहुतियां देते हैं भाइयों और बहनों, तो वो मंत्र जाता है आपकी भावना के अनुसार किसी भी अकाउंट में प्रवेश कर जाता है और उसकी शक्तियों को लाकर आपके अंतःकरण में उसे स्थापित कर देता है। और हमारे अंदर जो कसाय कलमश, गंदगियां, अशुद्धियां जमा है उनको साफ करता है और साथ ही साथ सद्विचार, सद्रूपी ज्ञान भी हमको दे देता है। बात समझ में आई? इसका विज्ञान भाइयों बहनों समझ में आया कि नहीं आया? जिनको समझ में आया हाथ उठाइए। अरे वाह भाई, हमारा काम सफल हो गया। बोले यज्ञ भगवान की। बहुत सरल विज्ञान है। देखिए अब देखिए, अब ये समझना है कि अगर हम खेती करते हैं जमीन में तो हमको अनाज मिलता है, फल मिलता है। तो हम यज्ञ में खेती करेंगे तो हमको कौन कौन सी चीजें प्राप्त होंगी, इसको भी हमें समझना है। जब तक फायदा नहीं होगा तब तक कोई काम आदमी क्यों करेगा? तो यज्ञ से हमको 3 चीजें प्राप्त होती हैं। 3 चीजें कौन सी प्राप्त होती हैं? सबसे पहली चीज, जो इस वातावरण में एक बहुत बड़ा प्रदूषण है। आदमी पानी का प्रदूषण जानता है, हवा का प्रदूषण जानता है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रदूषण विचारों का है। गंदे विचार इस वातावरण में भरे हुए हैं। आप जरा भी कुछ खराब सोचिए, उनकी पूरी फौज चली जाती है बुरे विचारों की और हमारे दिमाग में घुस जाती है और हमारे बच्चों के कोमल मन को वो नुकसान पहुंचा देती है। आज नई पीढ़ी इसीलिए गलत दिशा में चली गई। एक चीज पकड़ी नहीं कि सैकड़ों चीजें लाइन से आनी चालू हो जाती है।
और वैसे ही अगर आप एक अच्छी चीज पकड़ लेंगे तो अंतरिक्ष में सैकड़ों अच्छी चीजें आपके पास आती चली जाएंगी। तो सबसे पहला काम क्या करता है यज्ञ? गायत्री महामंत्र के सिग्नल इस तरह संजोए हुए हैं कि जब वातावरण में जाता है तो बुरे विचारों को नष्ट कर देता है। तो एक बहुत बड़ा जो वैचारिक प्रदूषण है, जो हमारे बच्चों को, युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर रहा है, गलत दिशा में ले जा रहा है, उसके लिए आप एक बहुत बड़ा काम आज करने जा रहे हैं। आप मान के चलिए, आप जो यज्ञ कर रहे हैं लखीमपुर के एक छोटे से पंडाल में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका प्रभाव पूरे विश्व ब्रह्मांड के लोगों के दिमागों तक पहुंचने जा रहा है। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप खाना खिलाएंगे तो 2, 4, 6, 10 हजार लोगों को खिला देंगे, लेकिन अरबों खरबों लोगों के विचारों को बदलना क्या कोई आसान काम है? नहीं। आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन सुनने को हमको बहुत अवसर मिला। मैं रुड़की में था, अक्सर जाया करता था हरिद्वार। नहीं बनाना। तो वो एक बात कहते थे, बेटा दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन, दुनिया का सबसे बड़ा अध्यात्म किसी अगर एक विधा में छिपा हुआ है, किसी एक क्रिया में छिपा हुआ है, तो उस विधा का नाम भाइयों और बहनों है यज्ञ। क्या नाम है उसका? यज्ञ नाम है। पूरा का पूरा दर्शन इसमें समाया हुआ है। तो पहली चीज क्या है कि बुरे विचारों का समूल नाश यज्ञ के द्वारा हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि आज जो हम अनाज खा रहे हैं उसकी ताकत बहुत कम हो गई। खा तो खूब रहे हैं लेकिन बीमार भी खूब पड़ रहे हैं, क्योंकि उस अनाज में ताकत नहीं रह गई। तो क्या होता है, यज्ञ से जो पर्जन्य बरसता, पर्जन्य कहते हैं प्राण युक्त वर्षा। पानी तो बरसता है लेकिन पानी के अंदर वो ताकत नहीं है कि हमारे अन्न को वो परिपुष्ट कर सके, अच्छा कर सके। पहले आदमी थोड़ा खाता था, मोटा अनाज खा के भी वो स्वस्थ रहता था, क्योंकि जो वर्षा होती थी उसमें ताकत रहती थी, वो हमारे अन्न को क्या करता था, परिपुष्ट कर देता था। लेकिन आज वो परिपुष्ट, फल खा के भी, मेवा खा के भी हम परिपुष्ट नहीं है। तो यज्ञ के माध्यम से दूसरी चीज क्या होगी, जो बरसात होगी, जो वर्षा होगी, वो पर्जन्य के रूप में होगी, प्राण युक्त होगी, और हमारे वेजिटेशन को, पेड़ पौधों को वो प्राण शक्ति देगी। तो उससे जो अनाज और फल उत्पन्न होगा वो भी हमें प्राण युक्त मिलेगा और हम स्वस्थ अपने जीवन में बने रहेंगे। और तीसरी क्या चीज है, जब आपको बहुत गर्मी लगती है या बरसात होती है तो आप क्या करते हैं, छाता लगाते हैं। छतरी लगाते हैं कि नहीं लगाते? पुराने लोग तो काले रंग का लगाते थे, लेकिन आज हम देखते हैं तमाम रंगीन तरह की भी छतरियां चल गई हैं। तो ये सूर्य जो है, इससे हमको रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है, लेकिन ये तमाम क्रियाओं को करने के लिए इससे एक हानिकारक रेज भी आती हैं, किरणें भी आती हैं, जिनको अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। और कहते हैं भगवान ने एक बड़ी अच्छी छतरी बना रखी है इस वातावरण में, उसको ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। और वो हानिकारक किरणों को आने से क्या कर देता है, वो छतरी रोक देती है। क्या कर देती है वो छतरी? रोक देती है। लेकिन क्या है कि अगर आपका छाता फटा हुआ हो तो क्या होगा, पानी उसके अंदर आ जाएगा। तो आज क्या है, भौतिकता की प्रगति बहुत हो गई, साइंस ने बहुत प्रगति कर ली। आज हम हर जगह खूब एसी लगाते हैं, फ्रिज भी रहता है, लेकिन वो किससे चलता है, एक हानिकारक गैस होती है उसमें, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और वो गैस जब निकलती है तो क्या करती है, वो जो छतरी है, ओजोन लेयर है, उसमें छेद कर देती है। क्या कर देती है? छेद कर देती है। और उन छेदों से क्या होता है, वो हानिकारक किरणें जब आती हैं तब क्या होता है, तब आदमी को स्किन कैंसर तक हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन उस छतरी को रिपेयर कौन करे? दुनिया का कोई वैज्ञानिक ओजोन लेयर को, क्षतिग्रस्त ओजोन लेयर को ठीक नहीं कर सकता। बस वो क्या कहता है, कार्बन का उत्सर्जन कम कर दीजिए,
बहुत अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ऋषियों को ये मालूम था, उन्होंने एक बड़ी सस्ती विधा, बड़ी सरल विधा विकसित करी कि जब हवन करिए तो उसमें थोड़ा सा घी डाल दी। घी डालते कि नहीं, यज्ञ में डालते हैं, डालते हैं ना। तो वो जब घी वातावरण में जाता है तो जहां पे छतरी क्षतिग्रस्त हो गई है उसकी रिपेयरिंग कर देता है। जैसे आपने कभी साइकिल पंचर हो जाए तो कभी पंचर जुड़वाया होगा, देखा होगा ना, एक सलूशन होता है, गांव में सुलेशन कहते थे हम लोग, सलूशन होता है, वो क्या कर देता है, उस छेद को बंद कर देता है। अच्छा, अगर एक भी पंचर हो गया छोटा सा तो साइकिल क्या चलेगी, कार क्या चलेगी, मोटरसाइकिल चलेगी, नहीं चलेगी। उसी तरह जो ये ओजोन लेयर क्षतिग्रस्त हो गई है, इसकी रिपेयरिंग किससे हो जाती है, यज्ञ के माध्यम से। आप कितने लोगों का कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां इस खाली यज्ञ के माध्यम से बचाने जा रहे हैं। तो आपको आज जो ये कर्मकांड करने जा रहे हैं, ये मात्र धार्मिक कर्मकांड नहीं है, इससे 3 चीजें मिली। जो ओजोन लेयर विच इज ऊजिंग आउट, खत्म हो रही है, उसको रिपेयर करेंगे और तमाम बीमारियों से बचाएंगे लोगों को। दूसरी चीज, जो वैचारिक प्रदूषण है वो इससे समाप्त होगा। और तीसरी चीज, जो हजारों करोड़ों लोग अन्न खाते हैं, वो पर्जन्य, जब वर्षा अच्छी होती है तो प्राण युक्त अन्न मिलेगा जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। ये 3 चीजें आकाश की खेती से हमको प्राप्त होती है। अब लोग कहते हैं ये सब तो आपने बातें बता दी, क्या कोई वैज्ञानिक रिसर्च भी इसमें हुई है? तो हम कहते हैं हाँ, हुई है। लखनऊ में एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसका नाम है NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। एक कमरे में उन्होंने पहले नापा कि इसके अंदर कितने बैक्टीरिया होते हैं, और फिर वहीं पे हवन किया। हवन करने के बाद फिर नापा कितने बैक्टीरिया बचे, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 96% बैक्टीरिया समाप्त हो गए थे, हानिकारक पैथोजन समाप्त हो गए थे। ये किससे हुआ? ये उनका रिसर्च पेपर पूरी दुनिया में गया तो लोग यज्ञ के पीछे भागने लगे। और जब कोरोना आया था तब लोगों ने खूब घरों में यज्ञ किया कि जो वायरस है इसका, कोरोना का, वो किसी तरीके से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, किसी तरह से नष्ट हो जाए। तो ये वैज्ञानिकों की रिसर्च है। हमने भी लखनऊ में एक प्रयोगशाला बनाई और ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक संस्थान है, CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर, उसके साथ हमने भी रिसर्च किया और ये पाया कि ये एग्रीकल्चर खेती के लिए भी बहुत यूजफुल है। और हमने तमाम कम से कम 20-25 कंपोजिशन बनाए थे हवन सामग्री के। कहीं गुड़ से किया, कहीं इमली की लकड़ी से किया, कहीं आम की लकड़ी से किया। 20-25 अलग अलग चीजों से हवन किया और उनमें से एक सैंपल ऐसा निकल के आया जो वहां के वैज्ञानिकों ने कहा, अरे साहब, ये तो बड़ी कमाल की चीज आपने पैदा कर दी, और ये अगर जमीन के अंदर जाएगी तो पौधे बहुत अच्छे विकसित होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो कंपोजिशन था उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे कम थी। क्योंकि अगर, अच्छा बताइए, कोई चीज धीरे धीरे जा रही हो तो उसको पकड़ना आसान है कि जो बहुत तेज जा रही है उसको पकड़ना आसान है? बताइए बहन जी, जो चीज धीरे धीरे जा रही है उसको तो आप जल्दी से पकड़ लेंगे, तेज जा रही तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो उसी तरह वो ऐसा भस्म बना यज्ञ का कि उसको जमीन में डालने से जमीन के अंदर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो गई, और जब कम हो गई तो वहां पे पौधों ने जल्दी जल्दी सारे अच्छे अच्छे मिनरल्स पकड़ लिए और अपने को परिपुष्ट कर दिया। तो कहते हैं कि यज्ञ एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और एक बात और बताते हैं, समय समाप्त हो रहा है। दुनिया में हर चीज हमेशा क्या कहते हैं, निगेटिव चीज खराब है और बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बनिए, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भाई कुछ उत्तर नहीं आ रहा आपकी तरफ से, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा। पॉजिटिव होना अच्छा है ना, निगेटिव होना? क्योंकि वहां पे निगेटिव आयंस कितने होते हैं,
200 से 400 तक होते हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर, छोटी सी जगह में 200 से 400। लेकिन यहाँ के शहरों के वातावरण में वो नहीं होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि जब हवन किया जाता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट होते हैं, उनका कोलिजन होता है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, टकराते हैं, हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं जलने से, उससे निगेटिव आयन ज्यादा बन जाते हैं। और वो किस लेवल के हो जाते हैं? जिस लेवल के निगेटिव आयन समुद्र के किनारे, झरने के पास में और पहाड़ों पे पाए जाते हैं, वही वातावरण आज इस यज्ञशाला में पंडाल के अंदर आपको बना हुआ मिल जाएगा। तो कितना बड़ा काम आप लोग करने जा रहे हैं। तो यज्ञ जो आपको एक धार्मिक कर्मकांड लगता है, वो वास्तव में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और एक बात हमने और कही थी कि आजकल लोग कहते हैं अरे साहब ये तो सब स्वाहा कर देते हैं, तो स्वाहा में भी बहुत बड़ा विज्ञान है। हमने क्या बताया कि जो आप आहुतियां देते हैं वो पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलनी चाहिए, यहीं तक नहीं रहनी चाहिए। जैसे ही हम स्वाहा बोलते हैं, एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी का इन्वोकेशन होता है और उस समय जो आहुतियां डाली जाती है पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल जाती है। और जब आप स्वाहा कहते हैं तो आपने कभी रामदेव बाबा जी का कपाल भाती देखा है ना बहन जी? कुछ हाँ नहीं बोलिए, नहीं देखा है? देखा है ना? उसमें हवा बाहर निकालते हैं, हा, 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 ऐसे ही तो करते हैं कपाल भाती। तो जब आप स्वाहा कह देते हैं तो ये स्पॉन्टेनियस कपाल भाती होता है, हवा लंग्स की, फेफड़ों की बाहर निकल जाती है और जो औषधीय धूम्र है, जो हवन सामग्री के अंदर है, वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। बस एक उदाहरण देके हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। 5 मिनट का जयप्रकाश जी समय और लेंगे, सिर्फ 5 मिनट। आपने देखा होगा कई बार लोग कहते हैं अरे ये हवन सामग्री को जलाने से क्या होगा, सब धुआं बन जाएगा। आप देखिए पेड़ पौधे, अच्छा एक चीज बता दीजिए तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा देंगे। आप में से कितने लोग ये जानते हैं या मानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी जान होती है, प्राण होता है? कितने लोग मानते हैं? अरे वाह भाई, तालियां बजाइए अपने लिए, क्या बात है, क्या बात है। अब तो हमारे लिए समझाना बिल्कुल आसान हो गया। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना खाना, हमको तो खाने के लिए पेड़ पौधे पे निर्भर रहना पड़ता है, रोटी दाल चावल फल, है कि नहीं? लेकिन पौधों को इसकी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य की रोशनी और हरे रंग क्लोरोफिल से अपना भोजन बना लेते। ये बात ज्यादातर लोगों को मालूम। कितने लोगों को मालूम है, जरा हाथ उठाइए। अरे वाह साहब वाह, गजब की बात है, सबको मालूम है पौधे अपना भोजन बना लेते। लेकिन पौधे एक काम और करते हैं जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं। वो क्या करते हैं, बायोसिंथेसिस से अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ मटेरियल बनाते हैं, केमिकल बनाते हैं, और उसको कुछ पौधे तो जड़ में छिपा के रखते हैं, कुछ तने में, कुछ पत्ती में, कुछ फूल में, कोई कली में छिपा के रखता है। इसलिए कि हमारी सुरक्षा के लिए तो पुलिस लगी है, हमने देखा यहाँ भी पुलिस लगी है, मिलिट्री लगी है। लेकिन पौधे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? हमारे तो कट जाएगा तो हम डिटॉल फौरन लगा लेंगे, लेकिन पौधों को डिटॉल कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। तो पौधे क्या करते हैं, आपने देखा होगा, पौधे में जरा सा भी कट लगाइए तो एक सफेद रंग का लिसलिसा पदार्थ निकलता है, वही उसका डिफेंस मटेरियल है। और उससे जो पैथोजेंस होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उससे अपनी वो सुरक्षा कर लेते, अपनी सुरक्षा कर लेते। तो जब पौधों पे हम भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, तो क्या अपनी भी सुरक्षा के लिए पौधों पे निर्भर नहीं रह सकते? रह सकते। अगर उनका डिफेंस मटेरियल, उनका सुरक्षा मटेरियल हमको किसी तरह मिल जाए तो हमारी भी तो सुरक्षा हो जाएगी। तो वो कैसे मिलेगा? बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़ा बड़ा डिस्टिलेशन प्लांट लगाते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन न जाने 100-100 फीट ऊंची मशीन लगाते हैं उसको निकालने के लिए।
लेकिन ऋषियों ने क्या किया कि जिनका सुरक्षा मटेरियल मानव जीवन के लिए उपयोगी है, जिनका सुरक्षा मटेरियल वातावरण के लिए उपयोगी है, उसका क्या किया उन्होंने, उसी की हवन सामग्री बना दी, उसी की हवन सामग्री बनाई। और जैसे ही उसको जलाया, वो डिफेंस मटेरियल वोलेटाइल होता है, टर्पिनॉइड्स होता है, केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं, या और सरल भाषा में एसेंशियल ऑयल कहते हैं, वो बाहर निकल, जैसे कपूर होता है तो उसकी खुशबू तुरंत आ जाती है ना भाइयों बहनों, उसी तरह हवन के अंदर जो छिपा हुआ डिफेंस मटेरियल है वो वोलेटाइल होता है, वो बाहर निकल के वातावरण में फैल जाता है बड़ी तेजी के साथ। और जब हम श्वास अंदर ले जाते हैं, स्वाहा कहते हैं, तो जो अगली सांस अंदर आती है तो वो डिफेंस मटेरियल, सुरक्षा मटेरियल हमारे भी अंदर आ जाता है, और हमारे अंदर भी जो हानिकारक बैक्टीरिया वायरस होते हैं उससे हमारी रक्षा करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है, और तमाम रोगों की भी इससे विधा विकसित हुई है, और उस विधा का नाम है यज्ञोपैथी। क्या नाम है भाइयों बहनों उस विधा का नाम? यज्ञोपैथी। तो ये भाइयों बहनों बताइए कि हमने जो आपको बताया वो आप लोगों के समझ में आया क्या? नहीं आया? अरे तालियां तो आपने पहले ही बजा दी हमारे कहने के पहले। समझ में आया तो अच्छा भी लगा ना? तो आप लोग खूब मन से यज्ञ करिएगा, समझिएगा कि जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, इसीलिए होते हैं क्योंकि वातावरण भगवान ने जो दुनिया बनाई है, ये दुनिया जो लोगों ने खराब कर दी है, उसको, उस दुनिया को, भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को हम ठीक करने जा रहे हैं, अच्छा करने जा रहे हैं, अच्छे विचारों को लाने जा रहे हैं, अन्न को अच्छा करने जा रहे हैं, अपने को स्वस्थ करने के लिए जा रहे हैं, और इस तमाम लोगों को, अरबों खरबों लोगों के मन और मस्तिष्क को बदलने की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। आप सबने लगभग आधा घंटे 35 मिनट हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत ध्यान पूर्वक सुना, और आपके चेहरे बता रहे हैं कि आज आपको इसका विज्ञान भी समझ में आ गया। बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, युग तीर्थ थावल खेड़ा की, तपो भूम मथुरा की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे आदरणीय भाई साहब की इस प्रस्तुति का हम सभी स्वागत करें। और हमारे आदरणीय अरुण श्रीवास्तव जी भाई साहब, जो खुद भी एक साइंटिस्ट रह चुके हैं और यज्ञ विज्ञान पर बहुत कुछ काम भी करते रहे हैं, और न केवल यहाँ बल्कि बहुत सारे उच्च संस्थानों में भी वो यज्ञ विज्ञान पर परम पूज्य गुरुदेव के विचार पहुंचाते रहे हैं, फैलाते रहे हैं। हमारे श्रीवास्तव जी भाई साहब न केवल यज्ञ विज्ञान बल्कि इसके साथ साथ आज की जो भावी पीढ़ी है, जो विद्यालयों में जाती है, उच्च शिक्षण संस्थानों में जाती है, उन्हें भी साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी से वो लगातार जोड़ते रहे हैं। और उन्होंने लखनऊ का शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहां पर जाकर के वहां के युवाओं को उन्होंने मोटिवेट न किया हो। तो लगातार उनका कार्यक्रम इस प्रकार से चलता रहता है। आप सभी कभी भी कुछ ऐसा कार्यक्रम अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में कभी रखना चाहें तो हमारे आदरणीय अरुण श्रीवास्तव जी बड़े ही भावनापूर्वक उसमें पहुंच करके और गुरुदेव का संदेश प्रबुद्ध वर्ग तक अच्छे से पहुंचाते हैं। आप कभी भी उनकी प्रतिभा का लाभ ले सकते हैं, उनसे संपर्क करके, उनसे मिल करके। कई सारे हमारे जनपदों के भी लोग बैठे हैं। आपको भी कभी ऐसे यज्ञ विज्ञान के ऊपर कोई वर्कशॉप आयोजित करनी हो, किसी के बीच में कोई व्याख्यान रखना हो, तो हमारे श्रीवास्तव जी उसमें अपना पूरा योगदान देंगे और आपकी पूरी सहायता करेंगे और आपके यहाँ आकर के वो कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उनकी पूरी 2-3 लोगों की टीम है, और ये पूरी टीम न केवल यज्ञ विज्ञान पर, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी पर, बल्कि इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट
के भी बहुत सारे कार्यक्रम वो चलाते हैं। लखनऊ में बहुत सारे कार्यक्रम इस प्रकार से चलाते हैं। तो आज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो उच्च शिक्षित वर्ग है, वो कहीं न कहीं इन सब चीजों को एक पोंगा पंथ जैसा समझता है। और खासकर ऐसे समय में जब हमारी संस्कृति पर तमाम प्रकार के आक्षेप लोग लगाते रहते हैं, तो ऐसे समय में आज हमें अपने इन आध्यात्मिक परंपराओं को वैज्ञानिक प्रतिपादनों के साथ प्रस्तुत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे अरुण श्रीवास्तव जी एक स्तंभ है जो लगातार इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। लखनऊ में हर साल वो अपने आशियाना सेक्टर में पूरे लखनऊ का जितना भी प्रबुद्ध वर्ग है उन सबको बुला करके और एक कार्यक्रम हमेशा करते हैं। और हमेशा कोई न कोई एक नई वैज्ञानिक तकनीक, नई वैज्ञानिक सोच, एक नया तरीका लेकर के आते हैं। और उन्होंने लखनऊ जैसे हमारे महानगर में, हमारे प्रदेश की राजधानी में प्रबुद्ध वर्ग तक को, बहुत सारे प्रबुद्ध वर्ग को इस मिशन से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है अपने इसी जो है कार्य के बल पर। तो आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। अब शांतकुंज की टोली हमारी मंच पर आ चुकी है। जो बाहर भाई बहन इधर उधर टहल रहे हैं उनसे निवेदन है कि आ करके जो साइड में कुर्सियां लगी हैं, कुर्सियां थोड़ी अस्त टाइप की लगी हैं, कुछ भाई लोग कुर्सियों को थोड़ा लाइन से लगा दें। और जो सबसे किनारे का ब्लॉक है उसमें कुर्सियां लगा दे ताकि उधर बैठने की व्यवस्था हो जाए। और कुर्सियों पर बैठे तो अस्त व्यस्त न बैठे, थोड़ा लाइन से कुर्सियां डाल करके बैठे। और बहनें जो बाहर हैं, भाई लोग जो बाहर टहल रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि पांडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। पांडाल में साइड के जो गैलरी खाली है, साइड की जो गैलरी खाली है उस खाली गैलरी में आकर के लोग बैठ जाएं। क्योंकि बाहर रहेंगे तो फिर आपको यज्ञ में बैठने को नहीं मिलेगा। किनारे किनारे जो जगह खाली है, कुर्सियां बहुत आगे नहीं करेंगे। ये जो साइड की जगह है वो एक प्रकार का प्रतीक्षालय है। दूसरी पाली में जिन्हें बैठना है वो अभी से आकर के प्रतीक्षालय में अपने स्थान ग्रहण कर लें। जैसे इधर बहनें बैठी हैं ऐसे इधर भी हमारे बहनें बैठ सकती हैं। तो जो बाहर इधर उधर टहले हैं आकर के शीघ्रता पूर्वक पांडाल में अपना स्थान ग्रहण कर लें, नहीं तो फिर यज्ञ शुरू हो जाएगा तो फिर बीच में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए अभी बाएं तरफ पूरी जगह खाली है, आकर के यहाँ बैठ जाए।